हमने पिछली वीडियो में देखा क्लास 12th की कि आवेश क्या था, आवेश के गुणधर्म क्या था। तो आज वीडियो नंबर 2 में जो हमारा स्थिर वैद्युतिकी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, उसमें देखेंगे कि कूलाम का नियम क्या है, कूलाम के नियम का भौतिक सत्यापन या फिर हम कह सकते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण कैसे करेंगे, उसके बारे में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं, कूलाम का नियम क्या है। देखो कूलाम का नियम, कूलाम का नियम क्या है कि कोई भी दो बिंदु आवेश, कोई भी दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या फिर कह सकते हैं प्रतिकर्षण बल, कोई भी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, उसमें उपस्थित जो बल है, तो बल है वो किस प्रकार उसमें निरूपित करेंगे। वो देखो जैसे ये कोई भी दो बिंदु आवेश है, ये दो बिंदु आवेश हैं, ये मान लीजिए Q1 है और ये आवेश है Q2 है। मैं बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, ये Q1 है और ये Q2 है और इनके बीच की दूरी, और इनके बीच की दूरी R है, इनके बीच की दूरी R है। इसके बारे में कूलाम ने बताया कि कूलाम ने दो बातें लिखी। पहली बात तो उन्होंने ये कहा कि जो बल है, फोर्स बल है, वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। जो बल है वो समानुपाती होता है दोनों आवेशों के गुणनफल के। आवेश क्या है? Q1 और Q2 के। पहली बात तो कह दी कि बल समानुपाती होता है Q1 Q2 के। दूसरी बात उन्होंने क्या कही कि जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है, बल है व्युत्क्रमानुपाती होता है, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जो बल है वो बीच इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है ना, इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो F व्युत्क्रमानुपाती को हम 1/, के रूप में लिखते हैं। 1/, जो हमारा R है इसके स्क्वायर के। तो कूलाम का नियम यह है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी के तो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है वो बल। तो अब इन दोनों को मैं मिला के लिख देता हूं। तो F है वो समानुपाती आ गया हमारा Q1 Q2 और बटे में क्या है R का स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा F समानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये समानुपाती का नियतांक है ना, इसको हम यहां से हटाएंगे। तो समानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो क्या करेंगे दोस्तों, F समानुपाती का नियतांक हटाएंगे तो इसकी जगह आ जाएगा बराबर, और समानुपाती की जगह नियतांक आ गया हमारा K। नियतांक आएगा K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। अब K क्या होता है, K का मान निश्चित होता है। K का मान हमारा क्या होगा, देखो K का मान होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और K की जगह मैं इसका मान रख देता हूं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर थाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, देखो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा वो देखो एक बार यहां पे। एप्सिलॉन नॉट होगा, एप्सिलॉन नॉट की बात करें वो है निर्वात की विद्युत क्षमता। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युत क्षमता, निर्वात की विद्युत क्षमता। एप्सिलॉन नॉट होती है निर्वात की विद्युत क्षमता, और एप्सिलॉन नॉट का मान है वो निश्चित होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10 की घात -12। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 गुना 10 की घात -12।
और इसकी जो इकाई होती है वो होती है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होती है निर्वात की विद्युत क्षमता, और इसका मान निश्चित होता है। यहाँ पे जो आपका मान आया है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये कूलाम का नियम है दोस्तों। ये कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम यही है कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। कूलाम का नियम एक बार फिर बता देता हूं। कूलाम के नियम के अनुसार दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 मान लिया हमने, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण का बल हो या फिर प्रतिकर्षण का बल हो, आकर्षण बल या फिर प्रतिकर्षण बल, दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी है ना यहाँ पे R, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलाम ने अपने नियम में बताया, और कूलाम का नियम आ गया हमारा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युत क्षमता, निर्वात की विद्युत क्षमता, और इसका मान होता है 8.854 गुणा 10⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक बात और ध्यान देना, यहाँ पे जो इसकी इकाई है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, वो देखो कैसे आई। वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से मुझे एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है। तो देखो जो यहाँ पे R स्क्वायर है वो F के गुणा में आ जाएगा, F के गुणा में आ जाएगा मेरा R स्क्वायर नॉट, और Q1 Q2 है वो इसके Q1 Q2 इसके नीचे चल जाएगा, और इधर बच जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमें एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है, तो ये विपरीत हो जाएगा, ये विपरीत हो जाएगा, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा यहाँ पे 1/4 पाई है। ये एक निश्चित राशि है, ये एक निश्चित राशि है। F गुणा R स्क्वायर बटे Q1 Q2, एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो ये विपरीत हो जाएगा, Q1 Q2 अपॉन F गुणा R स्क्वायर। अब देखो Q1 Q2 मतलब आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, तो ये हो गया कूलाम का स्क्वायर, बटे बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, और R स्क्वायर, R दूरी होती है, दूरी का मात्रक क्या हो गया मीटर। तो हमारी इकाई यहाँ पे आ गई कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब हम करेंगे कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो हमने देखा कूलाम का नियम आ गया था हमारा F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इसका सदिश निरूपण हमें त्रिभुज नियम से करेंगे। देखो सदिश निरूपण कैसे करते हैं, माना ये x और y तल में, x और y तल में ये इसका मूल बिंदु मान लिए, ओरिजिन पॉइंट मूल बिंदु हो गया हमारा O। इसमें x y तल में कोई भी दो आवेश स्थित हैं, एक मान लीजिए हमने Q1 और एक मान लीजिए Q2। देखो इस एक्स वाई तल में दो आवेश हैं, पहला मान लीजिए हमने मान लिया Q1 और दूसरा मान लिया हमने यहां पे है Q2, और इसकी ये दिशा है, ये मान लीजिए हमने R1 वेक्टर मान लिया, और इसकी दिशा है R2 वेक्टर, और ये मान ली हमने R2। क्योंकि ये Q1 आवेश है तो R1 वेक्टर हो गया, Q2 आवेश है तो R2 वेक्टर हो गया। और हम देखेंगे त्रिभुज के नियम से, और इसकी दिशा मान लीजिए मैंने यहां से यहां की ओर मान ली, और इसकी दिशा ये है, इसकी दिशा मानेंगे R मान ली मैंने, इसकी दिशा मान ली R। त्रिभुज नियम क्या कहता है, सबसे पहले इसकी सदिश निरूपण करेंगे तो उसमें देखेंगे त्रिभुज नियम क्या कहता है। त्रिभुज नियम के अनुसार जब दो एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में दो भुजाएं हो और तीसरी भुजा उसके विपरीत दिशा में हो, देखो इसकी दिशा भी ये है, इसकी दिशा भी ये है, लेकिन इसकी दिशा इसके विपरीत है। जब दो भुजाओं की दिशा एक जैसी हो और तीसरी भुजा की विपरीत दिशा हो, तो क्या कहेंगे, जब दोनों भुजा की एक जैसी दिशा है उनको तो हम जोड़ देंगे,
वो बराबर होती है जो विपरीत दिशा के। तो मैं ये कह सकता हूं कि R1 वेक्टर प्लस R, इन दोनों की एक ही जैसी दिशा है। R1 वेक्टर की और R की क्या है दिशा, एक जैसी है, और R2 की विपरीत दिशा है। इनका योग है वो R2 वेक्टर के बराबर आएगा। ये हमारा त्रिभुज नियम कहता है। तो यहां से हम R निकाल लेंगे। R बराबर क्या हो जाएगा हमारा, R वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर माइनस R1। ये हमारा R का मान आ गया। अब देखो, सबसे पहले मैं ये कह दूं कि आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, क्या कहूं, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला बल, आवेश Q1 द्वारा Q2 पर लगने वाला Q1 के कारण किस पे लगता है, Q2 पर। Q1 के कारण Q2 पर एक बल लग रहा है, तो हम कूलाम के नियम से क्या कहेंगे कि F। अब एक बात सबसे इंपॉर्टेंट है, किसके कारण लग रहा है, एक के कारण, किस पे, दो पर एक बल लग रहा है। मान लीजिए इस दिशा में एक बल लग रहा है, तो मैं ये कहूंगा कि 2 लिखा जाएगा। एक के कारण, आवेश एक के कारण किस पे लग रहा है, दो पर बल लग रहा है। आवेश Q1 के कारण Q2 पर बल लग रहा है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और देखो इसकी दिशा कहां पे है, 1 से 2 की ओर, 1 से 2 की ओर। तो मैं कह सकता हूं इसकी दिशा है 1 से 2 की ओर, इसकी दिशा 1 से 2 की ओर। तो R1 2, इसकी दिशा है 1 से 2 की ओर। देखो इधर से बल इधर लगेगा, तो इसकी दिशा यहां से नहीं होगी ना। तो अब देखो, अब बात कर ले R कैप की बात कर ले, R कैप की बात कर ले। अब R कैप का मतलब क्या होगा, R कैप का मतलब भी वही होगा 1 से 2 की ओर। या फिर हम निकालेंगे F21 बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर निकालेंगे। देखो ये हमारा R का मान, ये हमारा R का मान है। R का मान है R2 माइनस R1। तो मैं यहां लिख दूं R2 माइनस R1, और यहां पे क्या था, इसका स्क्वायर था, तो क्या लिख दिया मैंने, स्क्वायर, और दिशा मेरी हो गई R1 2 कैप। अब R12 ये हो गया हमारा F21 का मान, F21 का मान। इसी तरह निकालेंगे हमें F12 का मान निकालेंगे। ये तो 2 से 1 की ओर था। अब Q2 आवेश के द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। Q2 आवेश द्वारा Q1 आवेश पर लगने वाला बल निकालेंगे। तो देखो मैं एक बार F21 यहां पे लिख देता हूं। मेरा F21 क्या आया कि Q1 Q2 अपॉन R2 माइनस R1 की स्क्वायर, और क्या आ गया मेरा R12 कैप। ये मेरा आ गया F21। अब निकालूंगा मैं, देखो अब क्या निकालूंगा मैं कि भाई Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, वो कैसे निकालूंगा एक बार देखो। Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल, तो मैं कह देता हूं वही। देखो अब इसकी दिशा है ना, R की दिशा है, वो इस ओर कर लेता हूं मैं, वही त्रिभुज नियम से मैं लिखूंगा। तो देखो R2 की दिशा और R की दिशा एक जैसी है, तो ये हो जाएगा मेरा R2 वेक्टर प्लस R वेक्टर किसके बराबर होगा,
r1 वेक्टर के बराबर होगा r2 वेक्टर प्लस r, क्योंकि इन दोनों की दिशा क्या है, एक जैसी, और r1 की दिशा क्या है, विपरीत। तो यहाँ पे मैं r निकाल लूंगा, तो r बराबर क्या आ गया मेरा, r बराबर आ गया मेरा r1 वेक्टर माइनस r2 वेक्टर। ये मेरा r का मान आ गया। किसका मान आ गया, r का मान आ गया। वही कूलॉम के नियम से फिर निकालेंगे, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। और यहां पे देखो, ये अब की बार दिशा किस ओर होगी, अब की बार दिशा होगी R2 से R1 की ओर, या कह सकते हैं Q2 से Q1 की ओर। तो ये दिशा होगी R, ये मैं लिखा नहीं क्या, देखो ये है Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला, Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला, ये ध्यान देने योग्य बात है। Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल है। तो ये कह सकता हूं मेरे क्या आएगा, R12 था ना, तो ये आ जाएगी मेरी R की दिशा 2 से 1 की ओर, 2 से 1 की ओर आ जाएगी दिशा। अब देखो वही निकालेंगे, F12 बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R का मान ये रहा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, तो मैं लिख देता हूं R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का स्क्वायर। और दिशा मेरी ये है, दिशा के लिए कैप लगाया जाता है, दिशा के लिए लिख दिया मैंने R21 कैप। ये मेरा आ गया F12। अब देखो F21 आ गया, F12 आ गया, इसमें देखो यहाँ पे R1 माइनस R2 है और ये R2 माइनस R1 है। अगर मैं ये कह दूं कि F12 बराबर है F21 के, अगर मैं निशान ले लूं माइनस का, तो ये बात मेरी सही है। क्यों है, क्योंकि ये R1 माइनस R2 है और ये R2 माइनस R1 है। इन दोनों में से किसी एक में निशान बाहर ले लिया, इसमें से या फिर इसमें से, किसी एक में अगर मैंने निशान बाहर ले लिया तो दोनों मेरे क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। F12 किसके बराबर आ गया, F21 के, और निशान किसका आ गया, माइनस का। इसका मतलब ये हो गया कि Q1 के द्वारा Q2 पर लगने वाला बल या फिर Q2 के द्वारा Q1 पर लगने वाला बल क्या है, दोनों बराबर हैं। दोनों बल क्या है, बराबर है, लेकिन उसकी दिशा क्या है, विपरीत है। दिशा क्या है, विपरीत है। ये मेरे कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण। अब देखो कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण है ना, ये हमारा न्यूटन की गति के तृतीय नियम से, न्यूटन की गति का तृतीय नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन ने क्या बताया कि कोई भी वस्तु पर बल लगाते हैं, न्यूटन ने क्या बताया कि कोई भी वस्तु पर जब बल लगाते हैं ना, तो वह वस्तु उस पे विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसी को नाम उसने, न्यूटन ने एक नाम दिया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। कूलॉम का नियम भी यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब Q1 Q2 पर बल लगाता है तो Q2 वापस Q1 पर क्या लगाता है, बल लगाता है, लेकिन दिशा क्या होगी, माइनस के कारण विपरीत दिशा। तो हमें कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण को हम कह सकते हैं न्यूटन की गति का तृतीय नियम भी, तृतीय नियम। तो क्लास में हमारे एग्जाम में यही पूछता है कि कूलॉम के नियम के द्वारा न्यूटन की गति के तृतीय नियम को स्थापित करो। तो यही नियम हमें स्थापित करना है, क्योंकि न्यूटन की गति का तृतीय नियम ही है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।